नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपको आज ये बताएंगे कि आखिर मणिपुर 16 महीनों से क्यों चल रहा है। मणिपुर की आग को आखिर केंद्र सरकार शांत क्यों नहीं करा पा रही। दरअसल हुआ यूं कि मणिपुर में 3 मई 2023 से जो हिंसा भड़की वो आज भी जारी है और हिंसा की आग अब तक बुझी नहीं। देश में लोकसभा चुनाव हुए, तीसरी बार मोदी सरकार बनी, सत्ता में आई। मणिपुर में बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और दोनों जगह मोदी सरकार होने के बाद भी मणिपुर 16 महीनों से चल रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों। लेकिन अब हिंसा पर जो तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उनके बयान को जरा ध्यान से आप सुनिएगा कि क्यों उनका बयान मायने रखता है। मणिपुर की जनता आखिर क्या चाहती है। अनुसुईया उइके कहती हैं कि हिंसा प्रभावित राज्य के लोग इस बात से दुखी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक वहां नहीं पहुंचे। मणिपुर में उस वक्त जिस तरह से हालात थे उसे देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। लोग वहां पर बहुत विकास कार्य हुए और इसकी वजह से सम्मान भी करते हैं। वो थोड़े से दुखी हैं। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहां आए और उनसे मिले। यह अनुसुईया उइके का बयान है, जरा गौर से ध्यान से सुनिए। ये बात उन्होंने टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा। अनुसुईया उइके ये बात कहती हैं। एन बीरेन सिंह को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एन बीरेन सिंह को हटाए जाने की मांग पर कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले नहीं किए जो हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति में नाटकीय बदलाव हो, मतलब अचानक से कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे वो शांत हो जाए। अनुसुईया उइके कहती हैं मणिपुर में स्थिति काफी हद तक अब नियंत्रित हो गई है। राहत शिविरों में दोनों समुदाय के बहुत से लोगों से मुलाकात की। जब अनुसुईया से पूछा गया कि क्या केंद्र और मणिपुर सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है, क्या केंद्र ने एन बीरेन सिंह सरकार को ताकत नहीं दी हुई है, तो उनका जवाब था कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय है। मैंने भी मुख्यमंत्री सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और अन्य शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की थी। हमने राहत शिविर में लोगों से भी मुश्किलों पर चर्चा की और हिंसा से प्रभावित लोगों के घर भी बनाए, रहने की जगह भी मुहैया कराई। इसके बाद भी वहां पर शांति नहीं हुई। 8 जुलाई को जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो 45 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई थी और मणिपुर हिंसा को कंट्रोल करने पर चर्चाएं हुई थी। इसके बाद ही अनुसुईया उइके को दोनों की मुलाकात के बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन क्यों हटाया ये बात सामने नहीं आई। इनडायरेक्टली कहा जाता है कि दोनों से मुलाकात हुई, इसके बाद उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। अनुसुईया उइके के बारे में आप समझिए। अनुसुईया उइके ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की। कॉलेज छात्र संघ में पदाधिकारी रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। 1985 में पहली बार दमोह से विधायक चुनी गई हैं, छत्तीसगढ़ के दमोह से। मंत्री, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के पद पर जब थी तो उनका कांग्रेस सरकार से टकराव रहता था। 16 जुलाई 2019 को उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद फरवरी 2023 में वो मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई। लेकिन तब से लेकर देखिए कि ये 3 मई 2023 से शुरू हुई इस हिंसा में मतई और कुकी लोगों के बीच में संघर्ष में अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। हालात अब भी बदतर स्थिति में। हाल के दिनों में देखें तो मणिपुर में फिर से हिंसा की खबर आई। 7 सितंबर को जिरीबाम में हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कह रही है कि एक व्यक्ति सोते समय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो विरोधी समुदायों ने हथियार बंद बीच में गोलीबारी की, 5 लोगों की मौत हो गई। एजेंसियां भी पता लगा रही है और तलाशी जारी कर रखी है। मणिपुर की मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति पर बैठक कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं, स्थिति के बारे में जान रहे हैं, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर क्यों 16 महीनों से मणिपुर जल रहा है और हिंसा की आग थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। कई कारण हैं इसके। आसान भाषा में समझें तो ये पूरी लड़ाई दो समुदाय के बीच में है, कुकी और मतई समुदाय। ज्यादातर मतई समुदाय के लोग जो हैं वो घाटी में रहते हैं और कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों पर। हिंसा के बाद से इन दोनों समुदायों का एक दूसरे के स्थानों पर जाना भी बिल्कुल बंद हो गया। अलगाव हिंसा न थमने का एक बड़ी वजह यह भी है। दोनों की अलग अलग लोकेशन होने के चलते पूरा इलाका सरहद बन चुका है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि दोनों ने एक सेफ बंकर बना लिया और भारी मात्रा में हथियार दोनों के पास है।
जिससे जब मौका मिलता है एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और फिर बंकर में जाकर छिप जाते हैं। घाटी और पहाड़ी होने के चलते दोनों को रोक पाना मुश्किल हो गया। एक सवाल ये कि आखिर इतने हथियार इनके पास आए कहां से? जिन हथियारों का हिंसा में इस्तेमाल हो रहा है वो आमतौर पर युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और मणिपुर में तैनात सेना के जवान समेत कई थानों में पिछले दिनों हथियार लूट की घटना आई थी। अधिकारी कहते हैं कि भारी मात्रा में यही आधुनिक जो हथियार थे वो लूट कर ले गए। दूसरा आरोप यह भी है कि अवैध हथियार की पड़ोसी देश से सप्लाई हो रहा है। मुख्यमंत्री समेत कई अन्य नेता इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं कि मणिपुर में हथियार पड़ोसी देश से सप्लाई हो रहा है। सेना भी बेबस है, रोक नहीं पा रही है दोनों समुदाय के बीच लड़ाई को भी और हथियार खरीद फरोख्त को भी। सवाल यह भी है कि सेना बेबस क्यों है? अक्सर कई इलाकों में सेना बेबस नहीं होती, लेकिन यहां क्यों है? हिंसा को रोकने के लिए मणिपुर में सैनिकों में अर्धसैनिक पुलिस बल भी तैनाती है और हजारों की संख्या में। लेकिन बेबसी का कारण है कि समन्वय नहीं हो पा रहा है, समझौता नहीं हो पा रहा है और कई जवानों के बीच में नाराजगी है। राज्य की पुलिस भी दो खेमों में बट गई है, मतई और कुकी में। इसी वजह से दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जहां एक विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है, उन पर पक्षपात का भी आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो मैतेई समुदाय से आते हैं, मैतेई सियासी रूप से मणिपुर में प्रभावशाली है। इसमें आरोप लगता है कि सीएम एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय के लोगों के प्रति काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और हिंसा में कई बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाया गया। जो ताजा मामले आए हैं एन बीरेन सिंह पर लगे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो गया, जिस वजह से ये दोबारा से हिंसा भड़क गया। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यह है कि अब तक मणिपुर को शांत नहीं कराया गया, तो कब कब तक ये मणिपुर चलता रहेगा? लोकसभा चुनाव भी हो गए, अब वहां पर अब नई सरकार की गठन यहां भी हो गई है देश में भी। इसके बाद भी केंद्र सरकार सेना अप्लाई कर चुकी है, इसके बाद भी शांति स्थापित क्यों नहीं हो पा रही? कमी कहां पर है? ये दोनों सरकार समझ नहीं पा रही है, राज्य और केंद्र सरकार। क्या कुछ होने जा रहा है मणिपुर में, इसको लेकर भी कोई बैठक में साफ नहीं आया और दोनों के बीच में रह रहकर हिंसा की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये कब शांत होगा ये तो सरकार की बात है और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर चाहे तो शांत कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शांत करना चाहती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।